णमीदोड़ सब सिद्धे जाणोत्तम खब देह देह संसारे दस दस दो दोणा जिणे दस दो अड़ूपे हणम वक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वत्सायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य ग्रंथ करतार आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव 108 से सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। हम लोग चतुर्मासिक स्वाध्याय के अंतर्गत प्रतिदिन बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ का अपन स्वाध्याय करते हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव हम सभी के कल्याण के लिए उस मार्ग का हमको प्रकाशन कर रही हैं, जिस मार्ग से हटकर हम राग से हटकर हम वैराग्यता की ओर जाएं। क्योंकि राग दशा संसार दशा है और जो वीतराग दशा है वह मोक्ष की दशा है, और उस मोक्ष तक ले जाने में जो हमारे लिए सहयोगी बनते हैं वो हमारे लिए है वैराग्य दशा, जिसको अपन सराग संयम कहते हैं। आचार्य प्रवर बड़ी मार्मिक बातों के द्वारा हमको समझाते, अगर वास्तविकता जब तक आपके जीवन में वह वैराग्य घटित नहीं होगा, जब तक आप संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वीतराग दिशा पैदा होने वाली नहीं। इसलिए आचार्य प्रवर असरण अनुपेक्षा के अंतर्गत 13वीं गाथा में हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें आचार्य प्रवर ने हम लोगों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन किया। तत्वा सूत्र के अंतर्गत भी आचार्य श्री उमा स्वामी जी मुनिराज के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, 128 पेज में, जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक यह जीव ना सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ना ही सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकता है। वास्तविकता में अगर मोक्ष का कुछ हेतु है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। सिर्फ सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, सिर्फ सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग तभी है जब तीनों की एकाग्रता होती है। तो इसमें कल आचार्य प्रवर ने हमको
ज्ञान के बारे में बताया, तो वैसे तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। और अगर निश्चय में देखेंगे तो शुद्ध आत्म संवेदन रूप ही सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध आत्म संवेदन ही क्या है? सम्यक ज्ञान। आगे आओ, दोनों को बैठो। यार पढ़ना है क्या? गेट लगा दो, गेट साइड से पढ़ लो। इधर आगे बैठ जाओ या इधर ऊपर। जब तक आत्म संवेदन नहीं होगा, और आत्म संवेदन में भी जब तक शुद्ध आत्मा का संवेदन नहीं होगा, तब तक इस जीव को सम्यक ज्ञान की वास्तविकता प्राप्ति नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा को शुद्ध आत्म संवेदन नहीं होगा, आत्म संवेदन, शुद्ध आत्म संवेदन, शुद्धात्म संवेदन नहीं होगा, तब तक इसको अपन ज्ञान दशा नहीं कह सकते, निश्चय की दिशा में। और व्यवहार में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि हैं। और ये कभी प्रकट होता है? जब वीतराग चारित्र से अविनाभाव रूप अभेद सम्यक दर्शन के साथ ही। कौन सा सम्यक दर्शन? अभेद सम्यक दर्शन। अब यहाँ पर आता है भेद सम्यक दर्शन और अभेद सम्यक दर्शन। तो आचार्य प्रवर कहते हैं भेद सम्यक दर्शन, अभेद सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि जहां पर भेद रत्नत्रय होता है, वहां पर हम पर आलंबन लेते हैं, हाँ। और जहां पर हम अभेद रत्नत्र रहते हैं, वहां पर किसी का भी कोई संबंध नहीं होता है। भेद रत्नत्रय साधन है और अभेद रत्नत्रय साध्य है। जो भेद रत्नत्रय है, क्या जो भेद रत्नत्रय है वो तो साधन है, और जो अभेद रत्नत्रय है वो साध्य है। मतलब यहाँ पर आत्मा का ही ध्यान करना, इसके अलावा और किसी का ध्यान नहीं, वो अभेद है। स्वयं में स्वयं का ध्यान करना, वहां पर किसी की भी आवश्यक कोई भेद नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी भेद नहीं है। तो इसी विषय में अब आगे चलते हैं, च और सचारित्रम। अब यहाँ पर सम्यक्त चारित्र का वर्णन करते हैं। किसका करते हैं? अभी तक हमने दर्शन का किया, ज्ञान का किया, अब किसका करेंगे? अब सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने पर ही सम्यक तो चारित्र हो पाता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के ही यहाँ पर वजन दिया। क्या दिया? यहाँ पर वजन दिया। क्या वजन दिया? कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा तभी आपके सम्यक तो चारित्र होगा। निश्चय नहीं, या निश्चय और व्यवहार दोनों की बात है। किसकी बात है? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जोर दिया गया, क्योंकि एक क्रम होता है। क्या होता है? एक क्रम होता है। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है। ऐसा क्रम नहीं होता है कि एक के बाद सीधा तीन आता हो। यहाँ एक है, वहां दो है, वहां पर, जहां पर एक है वहां पर दो है, जहां पर दो है उसके बाद क्रम से तीन आएगा। पर जहां पर तीन है वहां पर दो होगा ही, और जहां पर दो है वहां पर एक होगा ही। पर जहां पर एक हो, जहां पर दो हो जरूरी नहीं है, और जहां पर दो है वहां पर तीन हो वो जरूरी भी नहीं है। पर जहां पर तीन होंगे वहां पर तीनों होंगे।
दो भी होगा और एक भी होगा। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं आचार्य प्रवर कि जहां पर सम्यक दर्शन है, जहां पर सम्यक ज्ञान है, वहां पर क्या होगा, वहां पर सम्यक तो चारित्र, तभी सम्यक चारित्र होगा, उससे पहले सम्यक चारित्र नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, कह रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक मेव इच्छा चारित्र भवति। क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान के होने पर ही सम्यक्त्व चारित्र होगा, उससे पहले नहीं। जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, तो आचार्य कहते हैं उनके पास सम्यक तो चारित्र भी नहीं है। क्या नहीं है, सम्यक तो चारित्र भी नहीं है। जैसे कल दोपहर की बेला में हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय में आया था निसल्लोव्रति। क्या शब्द आया था, निसल्लोव्रति, जहां पर आया कि जिसके पास शल्य है, क्या है, जिनके पास शल्य है वह सम्यक दर्शन नहीं, जिनके पास शल्य है वह व्रति नहीं है, और जिनके पास व्रत है उनके पास में शल्य नहीं है। क्या नहीं है, मतलब जो व्रती है और वो शल्य के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं वो सम्यक, मतलब वो व्रती नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। किसको प्राप्त करें, जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा कि उनके पास जैसी सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपद होते हैं। कैसे होते हैं, जहां पर सम्यक दर्शन होगा वहां पर जितना भी ज्ञान है वो कैसा बन जाएगा, सम्यक ज्ञान बन जाएगा। निश्चय नहीं है कि बन ही जाए, क्या, लेकिन तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, किसका, जब किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, जितना भी उसका ज्ञान है, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आवाज खोलो, आवाज नहीं, क्या, जितना भी उसका ज्ञान है सब क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर क्या है गुरुदेव, ज्ञान। आशीर्वाद बाबूजी, आशीर्वाद। पेज नंबर कौन सा है जी, आशीर्वाद। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी कितना अंधेरा है, जैसे ही सम्यक दर्शन रूपी दीप प्रज्वलित हुआ तो जितना भी जो अंधकार है वो सब कैसा हो जाएगा, वो ज्ञानमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखिए ज्ञान तो सभी के पास है। देखिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र सभी के पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, और इन त्रिंचों के पास भी है, सभी जीवों के पास में है। क्या है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। सम्यक नहीं है। पर एक बात सुनिए कि जिनके पास में सम्यक दर्शन है, क्या, जिनके पास में सम्यक दर्शन है उनका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा, उनका चारित्र भी सम्यक चारित्र होगा। सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान तभी होगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो वही तो कह रहे हैं हम, और यहाँ क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा, और जिनके पास में सम्यक दर्शन नहीं है उनके पास में चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी चारित्र हो, तो क्या होगा, वो सम्यक नहीं होगा, तीन काल में भी संभव नहीं होगा। इसलिए आचार्य प्रवर क्या करते, किस पर जोर देते हैं, सम्यक दर्शन पर जोर देते हैं। अगर आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो आपने मोक्ष महल की प्रथम निधि को प्राप्त कर लिया, प्रथम सीढ़ी को प्राप्त कर लिया। और आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो आचार्य क्या कहते हैं, आप चाहे कितना भी ज्ञान करो,
आप कितना भी चारित्र का पालन करो फिर भी वो क्या है, वो संसार का ही कारण है, वह मुक्ति का कारण नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक में सा चारित्रम भवति। बाबू ये पेज नंबर है 129, पेज नंबर 129 निकाल लेंगे आप। हाँ ठीक है ना। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के होने पर ही सम्यक चारित्र होता है, उससे पहले सम्यक चारित्र नहीं होता है। तो आचार्य परवर हमको यही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब हुआ श्रद्धान, सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ जानना, और सम्यक चारित्र का मतलब क्या हुआ, जो जिसपे श्रद्धान किया है, जिसको जाना है, उस पर चलना है। सम्यक चारित्र का मतलब होता है स्थिरता। क्या होती है सम्यक चारित्र का मतलब, क्या होता है स्थिरता। जब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं होगी, हाँ क्या कह रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं दर्शन मोह रूपी अंधकार का नाश होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि दर्शन मोह रूपी अंधकार का नाश होने पर क्या प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और तब वह सम्यक ज्ञान मतलब तब वह सम्यक ज्ञानी जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को धारण करता है। यहाँ पर क्या बात है, सम्यक चारित्र को क्यों प्राप्त किया जाता है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन से राग द्वेष खत्म हो। क्या खत्म हो, राग द्वेष खत्म हो। चारित्र क्या खत्म करता है, इन राग द्वेष की चंचलता को खत्म करता है। कैसी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अनेक प्रकार के जो विकल्प उठते हैं, उन विकल्पों को अगर कोई नष्ट करने वाला है तो वो कौन है, सम्यक चारित्र है। क्या है, सम्यक चारित्र है। जो हमारे मन में अनेक प्रकार की जो तरंगे आ रही है, हमारे मन में अनेक प्रकार की जो उथल पुथल हो रही है, हमारे विचारों में अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प हो रहा है, अगर इन संकल्प विकल्पों को अगर दूर करना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप सम्यक चारित्र को स्वीकार करें। किसको स्वीकार करें, सम्यक चारित्र को स्वीकार करें। जब तक हम सम्यक चारित्र को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर से राग द्वेष की प्रवृत्ति हटने वाली नहीं है। सम्यक चारित्र का मतलब है कि अंकुश लगाना। क्या लगाना, अंकुश लगाना, अंकुश अंकुर अंकुश लगाना। जिस प्रकार एक हाथी को बस में करने के लिए क्या किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है, उसी प्रकार हमारे मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए आचार्य क्या करते हैं, उन राग द्वेष के ऊपर क्या लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। जब तक हमारे हाथ में अंकुश नहीं होगा, जब तक हम सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सम्यक चारित्र क्या है, राग द्वेष की जो निवृत्ति के लिए ही सम्यक चारित्र को स्वीकार किया जाता है, और राग द्वेष आदि की निवृत्ति होने पर हिंसा आदि की निवृत्ति पूर्णता हो जाती है। मतलब जब तक हमारे जीवन में राग द्वेष की प्रति निवृत्ति नहीं है, तब तक हम पांचों पापों से क्या नहीं कर सकते हैं, पूर्णतः निवृत्त भी नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं, पांचों पापों से भी क्या नहीं हो सकते हैं, निवृत्त नहीं हो सकते हैं। पांचों पापों से तभी निवृत्त हुआ जाता है कि कब, जब हम राग द्वेष की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। जब तक हमारे जीवन में राग द्वेष की प्रवृत्ति है, तब तक हम पूर्णतः पांचों पापों का त्याग नहीं कर सकते हैं, पांचों पापों के त्याग के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। पांचों पापों को हम तभी छोड़ पाते हैं जब
हमारे जीवन में राग द्वेष की निर्वृत्ति होती है। वो तब होगी तब सम्यक चारित्र होगा। नहीं, सम्यक चारित्र तब होगा जब राग द्वेष की निर्वृत्ति कर दोगे, उससे पहले सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। सम्यक चारित्र का मतलब ये नहीं है कि आपने व्रतों को स्वीकार कर लिया, हाँ हो गए हम चरित्र, नहीं। आचार्य कह रहे हैं वास्तविकता आपका सम्यक चारित्र तब है जब आपके जीवन से राग द्वेष कम हो चुके हैं, उनका उपशम क्षय और क्षयोपशम हो चुका है। क्या हो चुका है? उनका उपशम नहीं, क्षय हो चुका। नहीं, यहां पर ये कह रहे हैं उपशम क्षय, मतलब चारित्र के बारे में या बता रहे हैं कि औपशमिक जो होता है उसके दो भेद होते हैं, एक और एक सम्यक्त्व और एक चारित्र। जो भाव बताए हैं औपशमिक सम्यक्त्व, उसमें आता है जो औपशमिक भाव हैं। कितने भाव हैं? दो भाव है उनके। कौन से? एक चारित्र का उपशम और एक दर्शन का उपशम। एक चारित्र औपशमिक और एक दर्शन औपशमिक होता है, जो भावों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यह आपके राग द्वेष का उपशम हुआ, राग द्वेष का उपशम हुआ, उपशम हुआ सम्यक चारित्र तो उपशम चारित्र होगा। और जब आपका राग द्वेष का पूर्णतः क्षय होगा तो कौन सा होगा? तो उनके छायक चारित्र वहां पर उनकी, तो क्षय होगा, क्षय चारित्र। हाँ, छायक चारित्र यहाँ पर होगा। तो आचार प्रविष्टि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब तक हम राग द्वेष से निर्वृत्त नहीं होंगे, ना हमको चारित्र होगा और ना हम पूर्णतः क्या कर पाएंगे, अपने हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनसे भी विरक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आजीविका की इच्छा से रहित, मतलब क्योंकि आजीविका की इच्छा से रहित कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राजा की सेवा करेगा? राजा की सेवा कौन करेगा? कुछ मिलेगा तो सेवा करेगा, फालतू में तो कोई सेवा नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह है अथवा चारित्र वो होता है जिसके माध्यम से हित की प्राप्ति और अहित की निवृत्ति होती है। क्या कह रहे हैं माता जी? यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र के लिए आचार्य ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शा दी कि चारित्र वो है जिसके माध्यम से हित की तो प्राप्ति हो और अहित की निवृत्ति हो। मतलब यहाँ कह रहे हैं आत्मा की प्राप्ति हो और किसकी? मतलब जो भी विकारी भाव है उनका क्या हो? नाश हो। मतलब यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष कम हो या राग द्वेष का क्षय हो और क्या प्रकट हो? हमारे जीवन में चारित्र में स्थिरता हो। अब आचार्य कहते हैं जब आप 5 पापों को छोड़ेंगे, व्यवहार में छोड़ा आपने, 5 पापों को छोड़ा आपने, तो अपने व्यवहार में क्या प्राप्त किया? 5 व्रतों को प्राप्त किया है, महाव्रतों को स्वीकार किया। मैंने यहाँ पर अणुव्रत की बात है, यहाँ पर महाव्रत की बात है। जहां पर अणुव्रत की बात नहीं, यहाँ पर महाव्रत की बात है। जहां आपने हिंसा आदि व्रतों को आपने अहिंसा आदि व्रतों को स्वीकार किया तो इसमें हित है ना। अब इसी हित के माध्यम से आगे और स्थिरता और हित होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि चारित्र वो है जिसके माध्यम से हित की प्राप्ति हो। और आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित मोक्ष है। क्या है? आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित मोक्ष है। आत्मा का हित क्या है? निराकुलता, आकुलता नहीं। मोक्ष क्या है? जहां पर निराकुलता है वो क्या है? वही तो मोक्ष है। वास्तविकता में देखा जाए सुख कहां पर है? तो आचार्य कहते हैं सुख अगर है तो वो निराकुलता में है, आकुलता में सुख नहीं है। किसमें सुख नहीं है? आकुलता में सुख नहीं है। आकुलता में सुख है क्या? नहीं है। तो सुख कहां पर है? जहां पर निराकुल अवस्था है वहां पर सुख है। और जितने जितने हम निराकुल होते चले जाते हैं, जितना जितना हम पर द्रव्यों से क्या ममत्व भाव छोड़ते जाते हैं, उतना उतना हम जितना जितना हमारी निराकुलता कम होती जाती है उतना उतना हमको सुख की प्राप्ति होती जाती है। क्या कह रहे हैं?
जितनी जितनी निराकुलता हमारी खत्म होती जाती है, नहीं हाँ, जितनी जितनी हमारी आकुलता खत्म होती जाती है उतना उतना हमको सुख प्राप्त होता जाता है। तो कह रहे हैं अथवा जो सत्पुरुषों द्वारा सेवित और अनुष्ठित है वह चारित्र है। कैसा है? जिनको सत्पुरुषों ने, महान पुरुषों ने जिसकी सेवा की है, जिसका अनुष्ठान किया है, उसको क्या कहते हैं? उसी को सम्यक तो चारित्र कहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है महाव्रत किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? महाव्रत किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं महाव्रत वो होते हैं जो महान आत्माओं के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है, जिनको स्वीकार किया जाता है, ऐसे महाव्रतों का अनुष्ठान हम लोगों को करना चाहिए। किसका अनुष्ठान करना चाहिए? महाव्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। जब तक हम महाव्रतों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक हमको महान विभूति मिलने वाली नहीं है, हमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। महाव्रत किसके द्वारा है? जो महान पुरुषों के द्वारा सेवनीय है, महान पुरुषों के द्वारा जिन्हों को प्राप्त किया गया है, महान पुरुषों ने जिसकी सेवा आदि की है, इसलिए क्या कहलाते हैं? इसलिए ये महान व्रत कहलाते हैं। वो जैसे सामायिक आदि, मतलब सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्यास शुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, ये क्या होता है? ये हमारा संयम हुआ करता है। क्या होता है? 6 प्रकार का। एक होता है संयम संयम, संयम एक होता है, एक होता है संयम एक होता है असंयम। जब अपन मारगणा में लेंगे तो उसमें 7 भेद होते हैं, और वैसे भेद करेंगे तो उसमें 6 यहाँ पर लिया। यहाँ पर बात जो महाव्रतों की अपेक्षा से कहा है कि सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हुआ करते हैं। उसमें अपन अगर मारगणा में लेंगे तो संयम और संयम असंयम उसमें जुड़ जाता है। इस प्रकार 7 प्रकार का हो जाता है। पर यहाँ पर सामायिक आदि से वर्णन किया है तो यहाँ पर 5 प्रकार के संयम को ही स्वीकार करेंगे। सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्यास शुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र, जो चारित्र के भेद हुआ करते हैं। अब इसमें आचार्य परवर कह रहे हैं वस्तुतः संसार के कारणों से निवृत्ति होने के लिए जो उद्यम है वह ज्ञानी द्वारा कर्म आश्रम की क्रियाओं से व्रत हो जाना सम्यक तो चारित्र है। क्या यहाँ पर कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं वस्तुतः अगर देखा जाए तो क्या कह रहे हैं? जो संसार के कारण हैं। तो यहाँ पर संसार के कारण कौन कौन से हैं स्वरूप सागर जी? संसार के कारण कौन कौन से हैं? संसार का कारण क्या है? राग द्वेष। यहाँ पर चारित्र की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? चारित्र की बात जब चल रही है तो यहाँ पर राग द्वेष लगाएंगे। चारित्र की बात चल रही है तो वह क्या लगाएंगे? राग और द्वेष लगाएंगे। ठीक है ना? अगर वास्तविक वस्तुतः संसार के कारणों से निवृत्ति होने के लिए जो उद्यत है, मतलब कह देंगे अपन राग द्वेष भी कह सकते हैं, राग द्वेष मोह भी कह सकते हैं। इसमें अपन क्या मतलब, इसमें अपन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी कह सकते हैं। पर यहाँ पर मुख्यता से आचार्य ने कहा चारित्र का वर्णन है तो राग द्वेष और मोह लेंगे। क्या लेंगे? राग द्वेष और मोह लेंगे। ठीक है ना? फिर वो यही हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको अपने जीवन से क्या कम करना है? हमको अपने जीवन से मोह दशा कम करनी है। कौन सी दशा कम करनी है? मोह दशा कम करनी है। जब तक ये मोह दशा कम नहीं होगी, जब तक हमारा
चारित्र पलने वाला नहीं है। अगर इस चारित्र में अगर कोई बाधक है तो वो कौन है? मोह है, राग है और द्वेष है, जो हमको चारित्र को स्वीकार करने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? हमको चारित्र को स्वीकार नहीं करने देता है। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि हम अपने जीवन में अगर चारित्र को स्वीकार करना चाहते हैं तो क्या करिए? राग द्वेष के लिए हटिए वहां से। और ज्ञानी द्वारा कर्म आश्रम की जो क्रिया है व्रत हो जाना ही सम्यक चारित्र है। मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जो कर्म आश्रम की जो क्रिया है उनसे क्या होना है? व्रत होना है। क्या होना है? यहाँ पर व्रत भी होना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने राग द्वेष को भी निर्वृत्त करने उद्यम कहा कि जिसके अंदर राग द्वेष को छोड़ने के लिए उत्साह है और जो जिनसे कर्मों का आश्रव होता है। क्या होता है? जिनसे कर्मों का आश्रव होता है, ऐसी जो क्रिया हैं उन क्रियाओं से क्या होना है? व्रत होना है। जब तक हम उनसे व्रत नहीं होंगे जब तक वो सम्यक तो चारित्र भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप व्रतों को स्वीकार कर ले, क्रिया वही करते रहे, नहीं। आचार्य कहते हैं व्रतों को स्वीकार करने के साथ साथ हमको अपनी क्रियाओं को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर हमारी क्रियाएं अगर पहले जैसी हैं तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? क्या करना चाहिए? हमको अपनी क्रियाओं में क्या लाना चाहिए? हमको अपनी क्रियाओं में भी परिवर्तन लाना चाहिए। जब तक हमारी क्रिया कर्म बंध को छोड़ने, मतलब जब तक हमारी क्रिया कर्म आश्रव वाली है तो हमारे पास सम्यक चारित्र नहीं है, हमारे पास महाव्रत आदि नहीं है। ठीक है ना? ऐसा सर्वासिद्धि ग्रंथ में कहा है। तो क्या कह रहे हैं? संसार कारणम निर्वृत्यम प्रत्यापूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मदान निमित्त क्रिया पर सम्यक्तो चारित्रमिति। क्या कह रहे हैं? वही बात यहाँ पर कह दी कि जब तक हम लोग पूर्णतः क्या संसार के जो कारण हैं और जो कर्म आश्रम की जो क्रिया है, जब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हम कौन नहीं बन सकते हैं? हम सम्यक चारित्र के धारी नहीं बन सकते हैं, हम महाव्रतों आदि को भी धारण नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक्त्वाचरणम संयमाचरणम चेति। तो कह रहे हैं ये सम्यक चारित्र दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? नहीं, ये सम्यक चारित्र कितने प्रकार? दो प्रकार का है। एक सम्यक्त्वाचरण और एक संयमाचरण। कौन सा है? एक सम्यक्त्वाचरण और एक कौन सा है? और एक होता है संयमाचरण। इसमें आचार्य भगवंत कह रहे हैं पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र है जो जिनेन्द्र कथित ज्ञान और दर्शन से शुद्ध हैं। मतलब पहला सम्यक्त्वाचरण जिनके है जो जिनेन्द्र कथित दर्शन और ज्ञान से शुद्ध हैं। दूसरा आचरण रूप चारित्र है, वह भी जिनेन्द्र ज्ञान द्वारा उपदिष्ट व शुद्ध है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ पर बड़ी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनके पास में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो उनके कौन सा आचरण होगा? सम्यक्त्वाचरण होगा। कौन सा होगा? सम्यक्त्वाचरण होगा। किनके? जिनके पास में सम्यक दर्शन है। कौन सा है? जिनके पास में सम्यक दर्शन है उनको क्या होगा? उनको सम्यक्त्वाचरण होगा। जो सम्यक दृष्टि है, कौन है? जो सम्यक दृष्टि है उनके पास कौन सा आचरण होगा? सम्यक्त्वाचरण होगा। ठीक है ना? केवल सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। सम्यक ज्ञान नहीं। क्यों? एक मुझे बताइए, सम्यक दर्शन अकेला होगा क्या? तो फिर तो अपना दिमाग उसका प्रयोग करिए, उपयोग का।
यहाँ पर बात, जब यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात की जा रही है तो ऑटोमेटिक सम्यक ज्ञान भी उसके होगा वहां पर। इस बात को भी समझिए, यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो समझिए उसका कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र है जो जनेन्द्र कथित ज्ञान व दर्शन से शुद्ध है, मतलब जिनका ज्ञान और जिनका दर्शन शुद्ध है, मतलब सम्यक दृष्टि के बारे में बात उनकी होता है। और दूसरा कौन सा होता है? आचरण रूप होता है, वो भी जिनेन्द्र ज्ञान द्वारा उपदिष्ट व शुद्ध है। वहीं सम्यक्त्वाचरण चारित्र का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है। क्या बताया गया है? तो इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार चारित्र के भेदों को जानकर मिथ्वाद के उदय होने पर, किसके? मिथ्वाद के उदय से होने वाले शंका आदि मलों दोषों का तथा त्रिमूढ़ता मतलब तीन मूढ़ता का सम्यक तो संबंधी मलों को जिनका जिनेन्द्र भगवान ने कथन किया है उनको मन वचन काय से त्यागो। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो पहला वाला जो सम्यक्त्वाचरण है उसके बारे में बताया कि जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो मिथ्वात के उद्देश्य, किसके उद्देश्य? जो मिथ्वात के उद्देश्य शंका आदि मलों दोषों को या तीन मूढ़ता आदि हैं जो सम्यक तो आदि के मल हैं जो जिनेन्द्र भगवान ने कथन किया है, उनको क्या करें? उनको अपन मन वचन काय से त्याग दें। क्या कर दें? मन वचन काय से त्यागें। और जब तक हम उनको मन वचन काय से नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे सम्यक्त्वाचरण नहीं होगा। अब कह रहे हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण और वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। क्या है? सम्यक क्या है? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिसमें निशंकित मतलब जिन वचनों में शंका नहीं होना, निकांक्षित मतलब किसी काम की क्या नहीं होना? इच्छा, इस लोक की और परलोक की क्या नहीं होना? कोई भी आकांक्षा, क्या कोई आकांक्षा नहीं होना। और कह रहे निर्विचिकित्सा मतलब किसी के ग्लानिपूर्ण शरीर को देखकर, जो रत्नत्रयधारी है उनके शरीर आदि को देखकर क्या नहीं करना? गिलानी आदि नहीं करना। वो क्या हुआ? निर्विचिकित्सा हुई। अमूढ़ दृष्टि मतलब हमेशा दृष्टि कैसी होनी चाहिए? देव शास्त्र गुरु पर होनी चाहिए, जिसमें इसमें एक मूढ़ दृष्टि क्या होती? मूढ़ माने होती बुद्धि, मतलब मूढ़ बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि सम्यक ज्ञान में बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि मिथ्वात आदि में नहीं होनी चाहिए। उपगूहन मतलब किसी के अंदर दोष आदि हैं उनको क्या करना? उनको ढकना। स्थितीकरण तो आचार्य कहते हैं स्थितीकरण उसे कहते हैं कि कोई अगर अपने पद से गिर रहा है तो क्या करना? उसकी स्थिति को संभाल के रखना, नहीं बैठ जाओ, ठीक है ना। अब कहते हैं वात्सल्य मतलब सभी साधर्मी के प्रति क्या रखना? वात्सल्य का भाव रखना। और कहते हैं अब मतलब एक फिर आता है प्रभावना। तो प्रभावना में क्या है कि हमको क्या करना? जिन शासन की क्या करना? प्रभावना करना, ठीक है ना। ये प्रभावना अंग होता है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रभावना कब होती है? तो आचार्य भगवंत ने कहा जब हमारी अप्रभावना हो जाए, रुक जाएगी तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। हमको क्या करना है? हमको अप्रभावना से बचना है, प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जिन भगवान संबंधी श्रद्धान जब निकंसित आदि निशंकित आदि गुणों से विशुद्ध तथा यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है तब वहां सम्यक्त्वाचरण कहलाता है। यह सम्यक्त्वाचरण चारित्र मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोगी या साधन है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं
जब तक हमारे जीवन में जिन वचनों पर शंका आदि है, क्या है, जब तक हमारे अंदर जिन वचनों में शंका आदि है, तब तक क्या होगा, जब तक हमको सम्यक्त्वाचरण भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सम्यक्त्वाचरण भी नहीं होगा। सम्यक्त्वाचरण तभी होता है कि जब हम 25 दोषों से रहित होकर सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, भगवान जिन भगवान संबंधी श्रद्धान जब निशंकित आदि गुणों से विशुद्ध यथार्थ ज्ञान से शुद्ध होता है, तब क्या प्राप्त होता है, सम्यक्त्वाचरण प्राप्त होता है। क्या प्रकट होता है महाराज जी, शंकित नहीं। हाँ, सम्यक्त्वाचरण प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्वात के उदय से, क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यह है मिथ्वात के उदय से जो शंका आदि दोष उत्पन्न होते हैं तथा तीन मूर्ता आदि जो सम्यक्त संबंधी मल होते हैं उनसे जो रहित होता है, साथ ही निसंकित आदि जो सम्यक्त के 8 गुण हैं उनसे युक्त होता है, ऐसा विशुद्ध चरण रूप पहला सम्यक्त्वाचरण है। पवन जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पवन जी हैं क्या? हाँ जी। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक होता है सम्यक्त्वाचरण और एक होता है संयमाचरण। तो जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से जो रहित हैं, मतलब जो सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनसे जो रहित हैं, उन्हीं के कौन सा चारित्र होता है, उन्हीं के सम्यक्त्वाचरण होता है। और हर है सम्यक्त्वाचरण, संयमाचरण नहीं होता है, सम्यक्त्वाचरण होता है। पहला जो विशुद्ध आचरण है उन्हीं के ही सम्यक्त्वाचरण हैं। वस्तुतः इसकी चारित्र संज्ञा उपचरता है, ऐसा समझो, मतलब उपचार से कह दिया गया है, उपचार से चारित्र है, ठीक है ना, ऐसा समझो। क्योंकि शास्त्रों में चारित्र के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, मतलब चारित्र के 5 भेद हैं, 5 भेद प्रतिपादित हैं, जिसमें सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र अथवा देश चारित्र व सकल चारित्र, ये 2 भेद भी मान्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त औपसमिक और छायिक और क्षयोपसमिक, ये 3 भेद भी सामान्य किए गए हैं। परंतु चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती में स्वरूपाचरण नाम का, किसका, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में स्वरूपाचरण नाम का इससे पृथक चारित्र कोई भी भेद जैनाचार प्रणीत किसी भी अनुयोग में कहीं भी नहीं प्राप्त होता है। क्या बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि चौथे गुण स्थान में हमको स्वरूपाचरण हो गया, तो यहाँ पर कह रहे हैं इसके साथ साथ और भी यहाँ पर बात, इस स्वरूपाचरण नाम का इसके पृथक चारित्र का कोई भी भेद जैनाचार्यों ने मतलब किसी भी अनुयोग में नहीं कहा है। दूसरी बात यह है, अव्रत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती अव्रती श्रावक के स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव कभी नहीं माया मतलब सद्भाव कभी भी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर असंयम है, इसलिए आचारित्र है। यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है, हम ये कहें कि चौथे गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में हमको स्वरूपाचरण हो गया, हमको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, हमको हमारे स्वरूप का दर्शन हो गया, तो आचार्य कहते हैं ये हमारी मिथ्या मान्यता है। कैसी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है। किसी भी जैनाचार्य ने किसी भी ग्रंथ में चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र की बात नहीं कही है।
क्योंकि असंयम अवस्था में, कौन सी अवस्था में, आप तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्वरूपाचरण की बात कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं जब वहां पर 5 किसी भी चारित्र का उल्लेख नहीं है, जब उसकी अवस्था ही असंयमी है, गुण स्थान भी कह रहा है कि अव्रत सम्यक दृष्टि, कौन सा अव्रत सम्यक दृष्टि है, उसको कहां से स्वरूपाचरण की प्राप्ति हो जाएगी, होगी नहीं। चौथे गुण स्थान में। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं होगी। तो इसमें कह रहे हैं गौमठ सार जीव कांड में आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी स्पष्ट कहा है, ये जो पहले औदिक आदि भाव कही हैं वे निहता दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से ही कही गई हैं, क्योंकि अप्रत सम्यक दृष्टि तक ये 4 गुण स्थानों में चारित्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हमारा चारित्र नहीं होता है। आगे के 4 गुण स्थानों में जब चारित्र का अभाव है तो कहां से हमको हमारे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। हमारे स्वरूप का दर्शन तभी होगा जब हमारे चारित्र की प्राप्ति होगी। बिना चारित्र के प्राप्ति के आत्मा दर्शन, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में आत्मा का श्रद्धांत तो हो सकता है पर आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। आत्मा का दर्शन तभी होगा जब आपके पास में संयमाचरण होगा। कौन सा चरण होगा, संयमाचरण होगा। मानते हैं आपको वो सम्यक्त्वाचरण कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, सम्यक्त्वाचरण कह दिया गया है, पर वास्तविकता वहां पर आत्मा का दर्शन नहीं है। उपचार से कहा गया है, कैसे कहा दिया गया है, उपचार से सम्यक्त्वाचरण कह दिया गया है, अन्यथा आपको भी चारित्र की प्राप्ति नहीं है। ठीक है ना, इसका विषय अपन फिर लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ पवन जी, कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ आपका? सीधी सीधी बात है, वो सम्यक श्रद्धा गुण की बात है, वो चारित्र का अलग है, आचरण अलग चीज है, वो संयम की बात है, उसमें क्या बात है, दोनों अलग अलग है। क्या कह रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। संयम की बात आचरण से जुड़ी हुई होती है और श्रद्धा की बात सम्यक दर्शन से जुड़ी है, उससे क्या लेना। तो यहाँ पर एक बात सुनिए, जैसे आप अभी हैं और उपाचरण और संयम का, वो तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, वो जो संयमाचरण अलग चीज होगी, स्वरूपाचरण। हाँ, और ये जो सम्यक दर्शन है श्रद्धा का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आप बिल्कुल सही है, पर याद रखना चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं हो सकती है, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। इस बारे में थोड़ा सा जो है गले नहीं उतरती है बात। देखिए पवन जी, बिना अनुभूति के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखिए एक मेरी बात सुनिए, हम आपकी बात को बिल्कुल मानते हैं कि जब तक वास्तविकता में देखा जाए सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वही है, आत्मा की अनुभूति ही, आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय। ये बात सिद्धांत, ये जो बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, पर एक हमको अपनी अवस्था भी तो लगानी पड़ेगी। इसलिए अभी पूर्व के ग्रंथ, मतलब पूर्व के पाठ्यक्रम में एक बात भी निकली थी कि जब तक हमको वीतराग चारित्र नहीं है, जब तक हमको वीतराग सम्यक दर्शन भी नहीं है, शुद्ध आत्मा का वो तो जो बात चल रही थी जी, वो चल रही थी सराग और वीतराग संयम की बात, उसकी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें थी वो, कि भाई सराग जो है, वो सराग जो संयम है, जो सराग संयम है वो तो जो है व्यवहार सम्यक दर्शन समझो, और वीतराग जो है, बस वीतराग जो है, मैं आपसे बात पूछूंगा, अभी हम जिस अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, आपका जो गुण स्थान है, हमारा जो गुण स्थान है, क्या इस गुण स्थान में क्या अपने को आत्मा का दर्शन हो सकता है क्या? जो प्रत्यक्ष दर्शन तो केवल ज्ञान में ही होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। अरे आप मुझे अनुभूति हो सकती है, अनुभूति हो सकती है, दर्शन की बात, एक तो प्रत्यक्ष दर्शन है और एक अनुभूति है, दोनों में फर्क है। नहीं, एक मेरी बात, दर्शन तो केवल ज्ञान होने के बाद ही होगा, उससे पहले होगा ही नहीं साक्षात। तो देखिए पवन जी, अनुभूति तो गुण स्थान में होगी।
मैं आपसे बात पूछूंगा कि ये बताइए, आत्मा की अनुभूति क्या असंयम अवस्था में हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे एवरेज हो समझ जाएगी? नाम किसका? कैसे होगी? एवरेज कैसे नाम होगी? किसका? नहीं, कैसे होगी आप ही बताइए उसका बस, उसका कैसे होगी? उसका गुण आप इसको सिद्ध करिए उसका आप। गुण स्थान ये है कि जिसके व्रत कोई भी नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि, उसका एक सिद्धांत बात ही यही सुनिए, है। अभी आचार्य भगवंत ने गौमठ सार में क्या कहा था? आपने सुना था कि इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी, आपने शायद सुना नहीं। इसमें यहाँ पर कह रहे थे कि परंतु चतुर्थ गुण मतलब चौथा गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में स्वरूपाचरण नाम का, जब यहाँ पर अब मतलब देश वृत्ति को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, किसको? जब देश वृत्ति को भी नहीं छोड़ा है और इससे पृथक चारित्र का कोई भी भेद जैनाचारों प्रति किसी भी अनुयोग में जो भी कहीं पर प्राप्त नहीं। स्वरूपाचरण होगा गुरुदेव, वो तो महाव्रत धारण करने के बाद ही होगा। तो एक जो स्वरूपाचरण की बात है, मैं बात आपसे कहूंगा यहाँ पर, आप इसको समझिए। जब तीर्थंकर परमात्मा के लिए भी कह दिया कि उनके व्यवहार चारित्र है, उनके निश्चय चारित्र नहीं है, तो बताओ, तो तीर्थंकर को भी जब व्यवहार चारित्र में मतलब व्यवहार सम्यक ही लिया गया जब तक वो ग्रस्त अवस्था में है, तो उनको भी यहाँ पर उन्होंने आत्मदर्शन की बात नहीं कही। एक बात सुनिए, हमारे पास तो उपसम क्षयोपसम समय दर्शन होगा, पर उनके पास तो क्षायक समय दर्शन था कि उनको भी आचार्य ने यहाँ पर निश्चय समय दर्शन की बात नहीं की। यहाँ पर व्यवहार समय दर्शन का मतलब ये होता है मात्र श्रद्धान का विषय, दर्शन का विषय नहीं होता है। आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, ये सारी बात थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि आपको बार बार यहाँ पर आपको क्या, ये सभी को समझाने का प्रयास किया। हमारी ये भूल है। हमारी भूल क्या है? हमको क्या हुआ, रसगुल्ला के प्रति मुंह में पानी आने पर हम उस रसगुल्ला का स्वाद समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम मात्र आम के ठेले पर खड़े होकर अभी ना अभी हमने अंटी से कुछ निकाला है, ना हमने जेब खाली की है। हाँ, बस उसके द्वारा सुना है ये आम बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा सुनने मात्र से ही क्या हुआ, हमारे मुंह में पानी आने लगा, मतलब आम का स्वाद आने लगा। तो आचार्य क्या ऐसा है गुरु जी, जब तक आम का स्वाद एक बार नहीं आएगा तो मुंह में पानी भी नहीं आएगा। जिस चीज का स्वाद ही नहीं मालूम उसके लिए पानी क्यों आएगा? जब तक हमने रसगुल्ला खाया नहीं है, उसका स्वाद कैसे हमें अनुभव में आएगा? हाँ, एक बार रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ले का नाम आओ देखो ना देखो, उसका जो है तुरंत ही जो है मुंह में पानी आ जाएगा। एक मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इतना तो हर जीव को, जो ज्ञानी पुरुष है, जो देवसात गुरु की संगति कर रहा है, जिसको देवसात गुरु का समागम मिला है, उसको ये तो पता है कि मेरी आत्मा निरंकारी है, मेरी आत्मा में रंच मात्र भी कोई विकल्प आदि नहीं। ये तो सभी को भान है। इसमें क्या है, ये तो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव का भान किसको नहीं होगा? हाँ, अभी वो श्रद्धान रूप में स्वभाव प्रकट होगा, अभी यथार्थ रूप में नहीं होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। या तीर्थंकर परमात्मा तक को यहाँ पर उन्होंने व्यवहार समय दर्शन कर दिया, और व्यवहार समय दर्शन का मतलब है श्रद्धा का विषय। व्यवहार समय दर्शन क्या है? अनुभूति का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है बस। क्यों माने जी? मतलब जो व्यवहार नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन किसका विषय है? श्रद्धान का विषय है, अनुभूति का विषय नहीं है। अनुभूति का विषय कब होगा? हाँ, वो निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करते हैं। क्या करते हैं? निज शुद्ध आत्मा ही क्या है? उपादेय है, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा वो श्रद्धान करते हैं। जैसे हम सभी लोग अभी बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, संघ के लोगों के द्वारा ये व्यवस्था जुटाई गई है, हम बैठकर सभी श्रद्धान कर रहे हैं। मतलब क्या, एक साथ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। वास्तविकता में व्यवहार में क्या दिख रहा है? हम सारे लोग एक साथ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी का वाचन कर रहे हैं, पर अपन निश्चय में देखेंगे तो सब अलग अलग है। साक्षात मतलब यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष ये लगा लो बस। अभी जो हमको आत्मा का जो दर्शन है, जो आत्मा का जो भान हो रहा है,
वह प्रत्यक्ष में नहीं हो रहा है, वो श्रद्धान है। वह परोक्ष में हो रहा है। और परोक्ष क्या है? परोक्ष भी श्रद्धा का विषय है। गुरुदेव मुझे तो बहुत अच्छा प्रकरण लगा। हाँ जी, इसे दोबारा तिबारे भी पढ़ना चाहिए आदमियों को घर में। बाबूजी जो हाँ जी। जो ये सम्मत का जो प्रकरण दिया इन्होंने बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा दिया। ऐसा है बाबूजी, अभी तक मेरे को भी नहीं पता था कि जब हाँ मैंने इसमें लाइन पढ़ी कि हाँ। पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हैं, हाँ जी, ग्रस्त असंयमी की अवस्था में तीर्थंकर आदि को भी जो सम्यक्त होता है वो हाँ। व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। हाँ हाँ तीर्थंकर ठीक, वो को भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। हाँ हाँ, जी, पर उन्होंने एक बात यहाँ पर और कही थी, हाँ जी, निज शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय हाँ, है। हाँ जी, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्तो ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर परमदेव तथा भरत सगर राम पांडव आदि के ही पांडव आदि के ही रहता ही है, परंतु उनके बीतराग चारित्र नहीं होता है, इसलिए इसका परस्पर में विरोध है। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, ऐसा माने तो असंयम पना कैसे होगा? मतलब यहाँ पर कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि उनको निश्चय सम्य दर्शन भी होता है, तो कैसे होता है? वो अपने शुद्ध आत्मा का ही निश्चय करते हैं, मेरी शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा निश्चय करते हैं, तब उनके निश्चय सम्यक दर्शन होता। पर यथार्थ में देखा जाए तो उनके व्यवहार सम्यक तो ही है। मतलब उन्होंने निर्णय कर लिया कि मेरे को यही वस्तु ग्रहण करनी है, इसके अलावा अन्य वस्तु मुझे ग्रहण नहीं करनी है, ऐसे उनका श्रद्धान होता है। ये विषय बड़ा मार्मिक विषय है, अपन इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा। आचार्य कहते हैं बार बार पढ़ेंगे तब जाकर ये विषय हमारे समझ में आ सकता है। ठीक है ना? तो आज अपन इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। स्वाध्याय